नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और सांसद हैं, विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पटना आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक गहमागहमी तो होगी और वो आ रहे हैं। एक कार्यक्रम है संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जिसका आयोजन पटना में किया जा रहा है बापू सभागार में। बिहार के विभिन्न संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के जो सह संयोजक हैं अली अनवर जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत से पहले आपको बता दें अली अनवर जी कि उनके आने से पहले पटना जो है पोस्टरों से पट गया है और उनके स्वागत का कम पोस्टर है, उनके खिलाफ वाले पोस्टर ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि पहले चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव के समय में विपक्षी दल जो थे वो कह रहे थे संविधान बचाओ, अब है संविधान सुरक्षा। ये अंतर क्यों आ गया, ये बचाओ और सुरक्षा में? देखिए, ये बचाव सुरक्षा में कोई अंतर नहीं है। ये राहुल गांधी जी को क्रेडिट जाता है कि बहस के केंद्र में संविधान को ला दिया उन्होंने। अपने दो यात्राओं में, एक तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो संविधान को सुरक्षा की इसलिए जरूरत है कि उस पर हमले हो रहे हैं। अभी देखिए, सबसे ताजी घटना देखिए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया तो बहुत खतरनाक बयान है। ठीक ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि अरे भाई, राम जन्मभूमि में मंदिर बना तब से असली आजादी आई है। तो इसका मतलब कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, जो संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस आजादी को आप नकार रहे हैं। तो राहुल जी ने ठीक ही कहा है कि अगर किसी दूसरे देश में इस तरह का बयान देने वाले कोई आदमी होता या यहाँ कोई दूसरी सरकार कायदे की होती तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता और उनको जेल में बंद किया जाता। तो इसीलिए सुरक्षा की जरूरत है कि संविधान पर हमले हो रहे हैं। तो संविधान पर हमले हो रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुकदमा हो सकता था, तो आप लोग तो मुकदमा कर ही सकते हैं आरएसएस प्रमुख पर कि अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो मुकदमा तो कोई भी कर सकता है। तो संविधान इसमें कहां से आ रहा है? देखिए, असल में है ये कि इलेक्शन कमीशन से लेके, रिजर्व बैंक से लेके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और यहां तक कि बहुत हद तक जुडिशियरी में भी प्रभाव उनका है और उन पर कब्जा, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन पर, उनको कब्जे में ले लिया है मोदी जी ने। तो इसलिए कहां फरियाद लेकर के जाया। दूसरी बात यह है कि पहले चुनाव चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को 400 सीट आ जाएगी तो संविधान बदल लेंगे। तो 400 सीट तो आया नहीं, तो सिमट गए नीचे। अभी तो बैसाखी पर चल रही है, बैसाखी पर चल रहा है। तो इसमें संविधान को खतरा कहां से पैदा हो रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। अरे, इसी तरह के बयान से खतरा पैदा हो रहा है। वो मनुस्मृति, इसका मतलब कि उस संविधान को निगेट करना, नहीं मानना, आपके अंदर की जो बात है वो तो बाहर आ गई। अरे, आरएसएस चीफ का बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कि मोदी जी को भी नियंत्रित करता है। वो आदमी इस तरह की बात बोले, उस संस्था के हेड हैं जिसका ये कई रूप में वो प्रकट होता है। तो संविधान पर तो खतरा बना हुआ है कई तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया, बुलडोजर पर रोक रहेगी। बुलडोजर चल रहा है। इलेक्शन के समय ईडी, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा, विपक्षी नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा है। आप ये बताइए कि राहुल गांधी का एक बयान लेकर अभी पटना में कई पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी ने कभी कहा था हिंदू हिंसक होते हैं, और भी है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में जो है छेड़खानी होती है, पूजा करने वाले
तो इस तरह का बयान तो वो भी देते रहे हैं। नहीं, एक खास मतलब गलत, ये गलत बात है। और मीडिया के एक हिस्से ने इसको पोस्टर लगाया है, बीजेपी ने लगाया, बीजेपी ने तो लगेगा कर, तो असर किया है ना। इसका मतलब कि बीजेपी में घबराहट है इनके आने से। और सबसे बड़ी घबराहट यह है कि राहुल जी कोई अपनी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आकर के वो करीब 250 सामाजिक संगठन, उसमें एक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज भी है, ओबीसी महासंघ भी है, अति पिछड़ा महासंघ भी है। आपको समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग हैं। चूंकि बिहार में चुनाव भी है जी विधानसभा का, तो ये इस प्रकार के सम्मेलन से इसका कितना राजनीतिक आप क्या देखते हैं, क्या परिदृश्य? देखिए, राजनीतिक तो ये है कि सब लोगों ने, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं या पसमानदा मुसलमान हैं, या कहिए जो भी कानून का राज चाहते हैं, जो भी संविधान को मानते हैं, उनके लिए वो राहुल जी का ये स्टैंड उनको भा गया है, दिल को छू गया है। उन्होंने जाति जनगणना कराने की बात की है। यहाँ तो हो चुका है, यहाँ तो जाति जनगणना हाँ ठीक है, हो चुका है, तो लटक गया है ना कोर्ट में। और नीतीश जी अब कहाँ बोल रहे हैं? उस समय तो कूद के कह रहे थे कि हमने किया। अब तो बैठ गए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अरे तो आप खुद नीतीश जी के साथ इतने साल रहे हैं महाराज, इसीलिए ना छोड़ दिए कि नीतीश जी डिरेल हो गए। हम तो जाति जनगणना की बात 2 बार जेडीयू से गए आप? हाँ, 2 बार गए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उनको बीजेपी से पिंड छुड़ाने में हमारी अहम भूमिका थी। लेकिन बीजेपी के सहयोग से ही आप गए थे 2006 में। बीजेपी के वोट से हम नहीं गए थे, मतलब हाँ, उनका पार्टी से समर्थन था। हाँ, लेकिन ये मोदी एरा के पहले की बात है, जबकि नीतीश जी इंजन हुआ करते थे, अब तो डब्बा हो गए हैं। चलिए, तो मतलब राहुल गांधी वैसे तो ऐसे कार्यक्रमों में कम ही आते हैं, उन्होंने आने की शुरुआत की है। बदलाव आया है काफी, मतलब जब से न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी तो काफी कुछ बदला है। बिहार में उनका अक्सर जब दौरा होता है तो चुनाव के दौरान ही होता है। इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे लगता है कि पहली बार नहीं, इसके पहले रांची में इस तरह का रांची में, पटना की बात में हुआ है, इलाहाबाद में पटना और बिहार, देश के कई राज्यों में श्रृंखला चल रही है। हाँ, बिहार और पटना की बात कर रहा हूं। चलिए, राहुल गांधी देखिए कल क्या बोलते हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिससे राजनीति बिहार की और गर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की राजनीति तो हमेशा गर्म रहती है और चुनावी वर्ष है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद अली अनवर जी, नमस्कार।